नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स और मैं हूं पवन शर्मा। आज दो पायलटों को अंतिम विदाई दी गई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो पायलट थे सुमित सब्रवाल, उनका आज अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया। और दूसरी ओर केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान, जो सेना से रिटायर हुए थे और प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर वो उड़ा रहे थे, उनकी उस दुखद दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उनका अंतिम संस्कार आज जयपुर राजस्थान में किया गया। वहां पर उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान, उन्होंने अंतिम सलामी दी और चौहान की तस्वीर को लेकर शव यात्रा में आए हुए लोग उनके साथ काफी देर तक चलते रहे। दो पायलट इस दुनिया से विदा हो गए। हालांकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत से लोग अभी घायल हैं। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई थी। ये जून महीना एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही दुखों भरा रहा है। 12 जून को एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ होते ही क्रैश हो गया और एक आग का गोला बन गया, जिसमें प्लेन में सवार 241 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की जान बच गई। वो एक चमत्कार था। लोगों के शव ढूंढने में समय लग रहा है, डीएनए टेस्ट हो रहे हैं। बहुत से लोगों के शव जो हैं उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इस क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। वो अपनी बेटी को मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। ये जहाज अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ हुआ था। एक एक कर जो के डीएनए मिल रहे हैं, उनके शव परिजनों को दिए जा रहे हैं। क्रू मेंबर्स का भी अंतिम संस्कार बहुत सा मुंबई व तमाम जहां इलाकों के रहने वाले थे वहां पर हुआ है। जयपुर के रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान इंडियन आर्मी की एविएशन कोर में पायलट थे और उन्होंने वहां से रिटायरमेंट ली और एक निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर को उड़ाना शुरू किया। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान सेना की ईएमई कोर में तैनात हैं। वो यूनिफॉर्म में पहुंची थी शमशान घाट पर और वहां पर उन्होंने अपने पति को अंतिम सलामी दी। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। शव यात्रा में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर व तमाम सेना के अधिकारी पहुंचे हुए थे। सैन्य सम्मान के साथ राजवीर को अंतिम सैल्यूट दिया गया। हेलीकॉप्टर उड़ा रहे राजवीर सिंह चौहान जब केदारनाथ के गौरीकुंड के पास पहुंचे तो मौसम इतना ज्यादा खराब था, घना कोहरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनके आखिरी जो शब्द थे वो ये थे कि मैं लैंडिंग के लिए लेफ्ट टर्न ले रहा हूं, उसके बाद जहाज क्रैश हो जाता है। ये उनके आखिरी शब्द थे। वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, वहां पर जो पायलट थे सुमित सब्रवाल और उनके साथ को पायलट, उनकी क्या बातचीत हुई, एटीसी से क्या उनका संपर्क रहा, वो ब्लैक बॉक्स की अभी जानकारी जुटा रहे हैं, उसकी जांच चल रही है। लेकिन उन्होंने भी आखिरी शब्द यही बोले थे, माई डे माई डे माई डे। ये आपातकाल की स्थिति में पायलट इन शब्दों का इस्तेमाल करता है कि अब बहुत ज्यादा खतरा है, बच पाना मुश्किल है। तो ये दोनों पायलटों की कहानी थी जो अहमदाबाद और केदारनाथ में क्रैश हुए। दोस्तों, पिछले 10-15 दिन की अगर हम बात करें, बहुत सी फ्लाइट्स जो एयर इंडिया की हैं या दूसरी हैं, वहां उनमें टेक्निकल स्नैग आ रहा है। कहीं पर थ्रेट कॉल आ रही हैं, बॉम्ब की कॉल आ रही हैं। बहुत सी उड़ानें जो हैं, जो बाहर से या जहां से जाने वाली हैं, उनको रोका जा रहा है। अगर कहा जाए कि एविएशन इंडस्ट्री में ये वाला जो महीना है ये दुखों का भरा है, क्योंकि केदारनाथ में भी एक एक कर 3 हेलीकॉप्टर जो हैं वो क्रैश हुए हैं। हालांकि 2 में लोग मामूली रूप से घायल हुए
लेकिन जान सबकी बच गई। लेकिन रविवार को 15 जून को जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान समेत 7 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी ओर कैप्टन सुमित सबरवाल व उनके को पायलट समेत तमाम क्रू और जो लोग उसमें सवार थे उन सब की मृत्यु होगी। एक व्यक्ति ही उसमें बच पाया और जो क्रैश हुआ था वो एक मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की बिल्डिंग पर था। वहां पर भी बहुत से डॉक्टरों की जान चली गई। अब लोगों के अंदर एक खौफ है, डर है हवाई यात्रा को लेकर, क्योंकि इतने हादसे लगातार जो हो रहे हैं या फिर जो टेक्निकल स्नैग आ रहे हैं उससे एक डर का माहौल बन गया है। हम दोनों पायलटों व तमाम जो लोग इन दोनों क्रैश में इस दुनिया में रह रही हैं, हम दोनों पायलटों और इन दोनों क्रैश में जो लोग नहीं रहे उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ भी करते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में उनकी आत्मा की शांति के लिए जरूर लिखें और भगवान से यही उम्मीद करेंगे कि जितने भी लोग इन हादसों में शिकार हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद।